असल मकसद, अपने वादे दावे सब भूल जाते हैं। और ये असल मकसद अवाम के हक में कानून साजी करना है, जो उनको याद ही नहीं, बाकी सब याद है, सिर्फ असल मकसद नहीं याद है, जो वोट लेने से पहले याद होता है, क्योंकि झूठे वादे होते हैं, झूठे दावे होते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद, असेंबली में जाने के बाद सब भूल जाता है। अब अपनी अना और जिद की वजह से ये जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये इत्तेफाक का दामन थामने के बजाय एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जातियात पर हमले कर रहे हैं और हर बात से एक दूसरे से इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन नहीं भाई, इनसे तो उम्मीद रखना मेरे ख्याल से बेवकूफ़ी। आज के बाद आप देख लेंगे, मछली बाजार लग रहा है, ऐवान लग रहा है, आपको पार्लियामेंट लग रहा है, ये मुकद्दस ऐवान, इस ऐवान के साथ मुकद्दस का लफ्ज लिखा हुआ है, उसी का पास रख लें, उसी का ख्याल रख लें, थोड़ी इज्जत रख लें। नहीं, इन्हें कौन समझाए? पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के ऐवान के जो नुमाइंदे हैं ना नाज़रीन, उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, सिर्फ रिस्पेक्ट, इज्जत। लेकिन हमारे ये जो नुमाइंदे हैं, ये ऐवान की मेंबरशिप को बहुत हल्का ले रहे हैं। इसी को कहते हैं ना हल्का लेना। हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं, शायद इस ऐवान के साथ जो मुकद्दस लिखा है ना, उसकी अहमियत को नहीं समझते। उनको पता ही नहीं कि मुकद्दस कहते किसे हैं। अगर पता हो तो ये हरकतें करेंगे, होचे हथकंडे की, देखिए क्या कर रहे हैं ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट को। क्या कहूँ मैं, ये अवामी नुमाइंदे ना सिर्फ अपना बल्कि मुकद्दस ऐवान का दुनिया में मजाक उड़वा रहे हैं, तमस्खर का निशाना बना रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट को। और आप देखते हैं कि आए रोज, ये पहली दफा तो नहीं हुआ, आए रोज हर चौथे दिन ही होता है कि आए रोज मछली बाजार बना रहता है ये ऐवान। तमाम जमातें जमहूरियत 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 के नारे लगाती हैं, सिर्फ जबानी जमा खर्च। प्रैक्टिकली जमहूरियत क्या होती है उन्होंने कभी साबित नहीं की। और ऐवान में जमहूरियत की जो धज्जियां उड़ाई जाती हैं, बार बार साबित किया कि कैसे जमहूरियत की धज्जियां उड़ानी। ऐवान में जाते ही हमारे अवामी नुमाइंदों की जो अदम बर्दाश्त का लेवल है ना, टॉलरेंस, ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। बर्दाश्त नाम की चीज़ ही नहीं है इनके अंदर। और हर बार ये अवामी नुमाइंदे कौम को मायूस कर देते हैं। एक लिहाज से मायूस कर देते हैं और एक लिहाज से जो कौम सोच रही होती है उनके बारे में पूरा उतरते हैं, क्योंकि कौम को पता होता है यही सब कुछ होकर, यही सब कुछ करके निकलते हैं वहाँ से। फिर मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए, जिससे ये अपनी गलत बातों पे कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं, इनके लिए बाइसे फ़ख्र होंगी चीज़ें ये। और इन्हें आपस के झगड़ों से फुर्सत मिलती नहीं है। फुर्सत मिलेगी तो अल्लाह के बंदे कानून साजी करेंगे ना। कानून साजी तो तब करेंगे जब इनको आपस के झगड़ों से फुर्सत मिलेगी। हर बार की तरह पार्लियामेंट पर लगने वाला पैसा वक्त ज़ाया चला जाता है। अवाम के नुमाइंदों को ये ख्याल तक नहीं रहता कि वो जिस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, उस पर लगने वाला पैसा अवाम अपनी जेबों से दे रहे हैं। और ऐवान में रोज़ ये अवामी नुमाइंदे अपनी नाइतफाकियों, मनमानियों, लड़ाई झगड़ों की वजह से मुकद्दस ऐवान में रोज़ जमहूरियत को पामाल करते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए ये नुमाइंदे इखलाकियात की भी सारी हदें पार करने को हर वक्त तैयार रहते हैं। देखा गया है कि पार्लियामेंट में अक्सर खातून मेंबरान की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया जाता। उनके खिलाफ किस किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है। अब पार्लियामेंट के इजलास में ये जो 26वीं आईनी तरमीम पर बहस हुई है, आपको याद है, और ये तरमीम सेनेट में ओपन बैलेट लाने यानी ओपन वोटिंग के हवाले से थी, आपको पता है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इस तरमीम को ऐवान में सामने लाने की देर थी। फिर क्या था, अपोजिशन अरकान जो हैं वापस से बाहर हो गए, तूफ़ान बदतमीज़ी पर उतर आए, एक दूसरे को गालियाँ देना शुरू कर दी, जमहूरियत के झंडे को बुलंद करते रहे गालियाँ निकाल के, और लातों पर, हाथापाई पर उतर आए। ऐवान के तकद्दुस की शान को शायद ये बढ़ा रहे थे, ये बढ़ा ही रहे होंगे ना, इनके लिए तो अचीवमेंट ही है। ये दोबारा कह देती हूँ कि इनके रवैये पे क्या अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। इससे पहले यहाँ ऐवान में हुकूमत के रवैये पर मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, ऐवान में इन दोनों की जानिब से आपने देखा होगा कि हरकत की जाती है। समझ नहीं आती कि ज़्यादा कौन कर रहा है, कम कौन कर रहा है, किसको कितने नंबर दिए जाएँ। अब आप ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देख लें, वो कैसे अपोजिशन के एहतजाज की वीडियो बना रहे हैं। होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हुकूमत मैच्योरिटी का मुजाहरा करती, अपोजिशन के एहतजाज को नज़रअंदाज करके मामलात को संभालने की कोशिश करती। अक्लमंद बात को समेटता है, बिखेरता नहीं है, इलास्टिक की तरह खींचते चले जाए वो तो बढ़ती चली जाएगी। अक्लमंद बात को समेटता है, संभालता है, लेकिन अक्लमंद। अब ऐवान में कलम चलता है और ये कलम कानून साजी में अपना किरदार अदा करता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पे कलम नहीं चलता, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बहती है, यहाँ पे ज़बानें चलती हैं, और फिर इतनी चलती है कि कोई रोकने वाला नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं होता। इनको तो खुद नहीं पता होता कि कहाँ से शुरू होते हैं फिर कहाँ खत्म होते हैं, खत्म ही नहीं होते, अक्सर बदतहज़ीबी कर जाते हैं। और बात फिर लातों तक, पता नहीं कहाँ तक पहुँच जाती है, किरदार कुशी तक पहुँच जाती है, बिलो दी बेल्ट बातें शुरू कर देते हैं, जातियात पे हमले शुरू कर देते हैं, गिरी हुई बातें शुरू कर देते हैं।
इखलाकियात, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स मेरे ख्याल से पता ही नहीं इनको, प्रैक्टिकली बताते हैं ये। जमहूरियत को हर रोज मुकद्दस ऐवान में, मुकद्दस पार्लियामेंट, मुकद्दस लिखा हुआ इसके नाम के साथ, मैं बार बार अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ, मुकद्दस ऐवान में रोजाना की बुनियाद पर जमहूरियत को पामाल किया जाता है इन अवामी नुमाइंदों की जानिब से। और पूरी दुनिया यकीनी तौर पर हमारी जो जमहूरियत है, जो नजर आती है, हमारी जमहूरियत पर फातिहा ख्वानी करती होगी। जब अवामी नुमाइंदे अपने रवैयों में तब्दीली नहीं ला सकते तो अवाम की जिंदगी में क्या तब्दीली लेकर आएंगे? ये झूठ बोलते हैं, ये तब्दीली लेकर आएंगे। कोई तब्दीली नहीं, कोई चक्कर ही नहीं है। अपने रवैये तो तब्दील करें, लेकिन किसी को यह हक हासिल नहीं कि बिलो दी बेल्ट बातें करें, इखलाकियत से गिरी हुई बातें करें, किसी की जाती जिंदगी पर तनकीद करें और झूठ बोले, किसी पे इल्जाम लगाए कि इसने ये इशारा किया, उसने वो इशारा किया। ये कैसा माहौल है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग? पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। पार्लियामेंट का ये हाल होता है बाकी ममालिक में जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में है। पंजाबी में कहते हैं ना, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। जैसे ये लोग हैं वैसे ही रिजल्ट आना था। पार्लियामेंट बनाई गई है जहां अल्लाह के ऊपर 99 नाम लिखे हुए थे, जहां मेरे और आपके हकूक की जंग होनी थी, कानून साजी। यानी कि पार्लियामेंट और जमहूरियत का असल मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के जरिए और अवाम के लिए। लेकिन ये वह जमहूरियत है जिसमें जमहूरियत ही नहीं है। बिल्कुल।